वो तो चालू है। हाँ। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला उस दिन से चालू है। उस दिन से माइक मेरे साथ है और मैं माइक के साथ हूँ। मैं क्यों डरूंगा? और मैं पहले जो करता था वो आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा। मुगल के नज़र में जो है गुरु गोविंद सिंह का स्थान क्या था वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिल में गुरु गोविंद सिंह का स्थान क्या है वो भी बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने सिखाया था हमें। चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिद्धड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 से 1 लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। ये गुरु गोविंद सिंह जानते हैं कौन थे? बिहार के ही धरती पे पैदा हुए थे। इन्होंने हमें सिखाया है कि 1.25 दुश्मन का फौज खड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है, अकेले लड़ो। विरोध करने वाले लोग विरोध करेंगे, जिन्हें बिहार से मतलब नहीं है, बिहार से प्यार नहीं है, बिहार को बदलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग विरोध करेंगे। उनके विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम लोग तो गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, और 1.25 क्या 1.25 करोड़ भी हो जाएंगे ना तो हम लोग उनसे लड़ जाएंगे। आप पर एक और आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि आप राइट विंगर हैं। आप हमेशा मतलब ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं जो राइट विंगर के खिलाफ हो, या फिर आप राइट विंगर सबसे प्रमुख तौर पर ये जरूर लोग कहते हैं। राइट हैंड से मैं काम करता हूँ। हाँ। राइट काम करता हूँ। अब लोग राइट विंगर समझे, लेफ्ट विंगर समझे, सेंट्रल विंगर समझे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राइट हाथ मेरा मजबूत है, राइट पैर मेरा मजबूत है, राइट साइड मेरा मजबूत है, राइट काम करता हूँ। अब जिनको जो समझना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 महीने आप जेल में थे। जेल में ऐसे काफी लोग होते हैं जो बिना वजह जेल में होते हैं, और आपका नाम सुनते चीज़ों के बारे में मैं अभी नहीं बात करना चाहता हूँ। वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को समय के साथ सब देखने को मिल जाएगा। उसमें समय लगेगा, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल समय लगेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कक्षा 10वीं में मैं पढ़ता था, उस वक्त सुनने में आया और मैं पेपरों में पढ़ा कि मनीष कश्यप लाल चौक पर अकेले ध्वज लेकर एक बार पहुंच गए थे। उस वक्त 370 धारा नहीं हटा था, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप उस वक्त पहुंचे थे। फेसबुक पे वीडियो होगा, फोटो होगा, सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी वहाँ पे। पुलिस वाले हमें अरेस्ट भी किए थे लाल चौक पे, जब धारा 370 नहीं हटा था। और 15 अगस्त के समय में हम लोग तिरंगा लेके पहुंचे थे। मेरे साथ कुछ दोस्त भी लोग थे। गिरफ्तारी भी हुई, थाने में भी लेके गया सब। और वहाँ का पुलिस जो है, उस समय का पुलिस उल्टा सीधा भी बोला। और उसके बाद भी मैं लाल चौक पे गया हूँ जब धारा 370 हट गया। लेकिन धारा 370 जब नहीं हटा था, उस समय तिरंगा फहराने के दौरान मेरी गिरफ्तारी हो गई और हम जेल चले गए। धारा 370 हट गया, उसके बाद से तो मैं तिरंगा मतलब कि अपने साथ लेके भी नहीं गया। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा के सामने खड़ा होकर जब मैं फोटो खिंचवाया ना, तो मेरा सीना जो है 56 इंच की जगह पे 56,000 इंच का हो गया। कि देश के सशक्त नेताओं का निर्णय जो है ये इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का मजबूत होना चाहिए, ताकि देश के किसी भी कोने में अगर हम जाए ना तो हमें लगे कि वो भारत का एक टुकड़ा है, भारत से अलग नहीं है, भारत के अंदर है। लेकिन जब धारा 370 नहीं हटा था तो उस समय मैं गया था तो मुझे लगता था कि ये भारत है ही नहीं। तो तिरंगा फहराने वाले पहने से लगता है क्या? अब शायद बिहार में सरकार के नज़र में ऐसा होता होगा तो लगता होगा, इसलिए मेरे ऊपर रहने से लगा। एक आरोप आप पे और लगता है कि वो हाफ चड्डी पहनने वाले हैं आप और संघी हैं आप, इसीलिए आप संघ को कभी गलत नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि संघ के संशोधन होने पे काफी गर्व है आपको। देखिए, मैं संघ के स्कूल में पढ़ा हूँ, विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ। और जब मैं पढ़ाई करता था तब उसी समय मुझे मेरे शिक्षकों ने सिखाया, मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, देश बचाने के लिए कुछ भी करना। और जिस विद्यालय में ये सिखाया जाता हो उस विद्यालय पे मैं गर्व कैसे महसूस नहीं करूंगा? जिस संगठन का ये विद्यालय है उस संगठन पे मैं कैसे गर्व महसूस नहीं करूंगा? मेरा संगठन ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि देश के अंदर ही बम फोड़ दो और देश के लोगों का ही नुकसान करो, देश का ही नुकसान करो। मेरा संगठन ने कभी नहीं सिखाया। तो मुझे गर्व है आरएसएस पे, मुझे गर्व है मेरे स्कूल पे। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। मेरे माता पिता चाहते तो मुझे जो है, बहुत सारे स्कूल हैं जो फादर 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 कहना सिखाते हैं, उसमें भी डाल सकते थे मुझे। लेकिन मेरे पिताजी माताजी ने मुझे उस स्कूल में डाला जहां पे गुरुजी कहना सिखाया गया। और गुरुजी ने देश के बारे में बताया कि देश आखिर होता क्या है, नागरिक का कर्तव्य होता क्या है और देश के लिए तुम्हें करना क्या है। तो आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्या मंदिर से निकला हुआ एक स्टूडेंट जो है वो अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति कितना समर्पित है। और सब जगहों के स्कूलों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं।